नमस्कार, मैं गीतेश्वर शरण वार्ष्णेय लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक सेक्शंस एंड कन्वेंशंस को डिस्कस करूंगा। इन इंजीनियरिंग most of the machines are extremely complicated. They have various parts inside and we have to show the details of inside, so the engineers adopt a technique called sectioning. इंजीनियरिंग में कई ऐसे मशीन्स, पार्ट्स और कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनके अंदर काफ़ी कुछ डिटेल्स होती है, हिडन डिटेल्स जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होती है। तो उनको शो करने के लिए हम जो है डैश लाइन बनाते हैं। लेकिन यदि एक व्यू में डैश लाइन ज़्यादा हो जाए तो वो व्यू जो है ठीक से रीड करने में उसको डिफ़िकल्टी आती है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम जो है सेक्शनिंग टेक्निक से बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को किसी इमेजिनरी प्लेन से काटा हुआ मानते हैं और फिर काटने के बाद आधे पोर्शन को रिमूव कर देते हैं और फिर जो है जैसा वो दिखता है उसके अंदर की डिटेल्स काटने के बाद दिख जाएंगी, फिर वो डिटेल्स भी शो हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो व्यू बनेगा उसको कहेंगे सेक्शनल व्यू। तो इस व्यू में हमने देखा कि जो है ये होल नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, होल को डैश लाइन से दिखा देंगे। लेकिन ये इसके जो नीचे से कुछ प्रोजेक्टेड है बॉटम में, तो वो जो है हमको आउटसाइड व्यू में नज़र नहीं आ रहा है और इस व्यू में हमने जो है उसको डैश लाइन से बना दिया। तो यदि इसकी सेक्शनिंग की जाए तो वो जो है ज़्यादा ठीक से जो है समझ में आएगा। A portion of the object nearer to the observer is imagined to be cut and is removed away from the cutting plane, known as the section plane, to show the interior details more clearly. इसी एग्जांपल में हम जो है इसको इस कटिंग प्लेन से या सेक्शन प्लेन से जो है इसको बीच में से काट रहे हैं और काटने के बाद जो है आगे का पोर्शन जो है हटा दिया। उसके बाद ये जैसा दिखेगा इस व्यू में वैसा इसका व्यू हमने बना दिया। वो हो जाएगा इसका सेक्शनल एलिवेशन। ये जो है ये इसका सेक्शनल एलिवेशन हो गया। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो आगे हमको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कई पॉइंट्स हैं। तो द व्यू or projection of the remaining cut portion of the object is known as the sectional view. The cut or exposed surface, known as the section, is represented by thin equidistant inclined lines known as hatching. ये कटिंग प्लेन जिस सरफेस से होके पास हो रहा है उस सरफेस पे हमने जो है थिन इक्विडिस्टेंट इंक्लाइंड लाइंस जो हैं बनाई हैं। तो इनको हम बोलते हैं हैचिंग। तो हैचिंग क्या होती है, हैचिंग कैसे करनी है, सेक्शनल व्यू क्या होता है, सेक्शनिंग प्लेन, कटिंग प्लेन क्या होता है, कटिंग प्लेन जो है किस लाइन से शो करते हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। क्या यूजेज हैं सेक्शंस की, क्या फ़ायदे हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सेक्शनिंग हेल्प्स द इंजीनियर्स इन क्लैरिफाइंग द इंटीरियर डिटेल्स. These details are otherwise quite complicated to be shown and dimensioned by outside views and hidden lines. It may also be used to show a small cross section of a machine part. It helps in understanding and interpreting the drawings for manufacture of machine parts. कुछ स्टैंडर्ड्स जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है हैचिंग लाइन में अगर मटेरियल भी हम शो करना चाहें तो किस प्रकार जो है हैचिंग की जाएगी, किस प्रकार के सेक्शनिंग सिंबल होंगे, उनको जो है स्पेसिफाई करते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है अलग अलग मटेरियल्स के लिए क्या क्या जो है सेक्शनिंग सिंबल यूज करता है वो इस फिगर में आप देख रहे हैं। कास्ट आयरन के लिए इस प्रकार, स्टील के लिए इस प्रकार का सेक्शनिंग या हैचिंग, ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर के लिए इस प्रकार, वाइट मेटल, जिंक, लेड, बेबिट के लिए, वुड के लिए इस प्रकार, एल्युमिनियम के लिए, इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, साउंड इंसुलेशन, कॉर्क, फेल्ट, लेदर, फाइबर के लिए, रबर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए, टाइटेनियम एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के लिए, कंक्रीट के लिए, थर्मल इंसुलेशन के लिए, मार्बल, स्लेट, ग्लास, पोर्सिलिन के लिए, वाटर या ऑयल या किसी और लिक्विड के लिए, अर्थ के लिए, रॉक के लिए, सैंड के लिए। तो ये जो
इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है हैचिंग किस तरह से की जाएगी उसके बारे में कुछ गाइडलाइन देता है। एक बार फिर देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ सेक्शन से रिलेटेड। ये देखिए आप, ये जो है कटिंग प्लेन जो है और ये ऑब्जेक्ट को जो है काटा, ये ऑब्जेक्ट है, एक कटिंग प्लेन है, इमेजिनरी कटिंग प्लेन है, ऊपर का पोर्शन रिमूव्ड कर दिया है, ये सेक्शन हो गया और ये सेक्शन प्लेन या कटिंग प्लेन हो गया। इसके टॉप व्यू में कटिंग प्लेन को हम शो नहीं कर पाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनेगा यहाँ पर, यानी सेक्शनल व्यू जो होगा, सेक्शनड व्यू जो होगा उसमें कटिंग प्लेन शो नहीं होगा। ये सेक्शनल व्यू हो गया, तो सेक्शनल टॉप व्यू। अब सेक्शनिंग कहाँ से करी है वो भी हमको बताना चाहिए। तो सेक्शनल टॉप व्यू एट ए से सेक्शनिंग करी है, ये ए से सेक्शन करी, ये ए। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शनिंग लाइन। तो ये कटिंग प्लेन लाइन जो है थिन चेन लाइन की तरह होगी, लेकिन इसके जो एंड्स होंगे वो जो है थिक होंगे, और साथ में जो है जो डायरेक्शन ऑफ व्यू है एंड पर वो भी शो होगी। तो ये ए डायरेक्शन ऑफ ऐसे देखा जा रहा है, इसको काटने के बाद ऊपर से देखा जा रहा है, तो जो है ये डायरेक्शन शो हो गई। तो इस प्रकार जो है कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी हमने देखी, क्या क्या चीज़ें हैं। हैचिंग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया आपके वही कटिंग प्लेन लाइन के बारे में बात आ गई है कि कटिंग प्लेन लाइन इज थिन चैन लाइन टर्मिनेटेड बाई थिक लाइन्स विद एरो हेड्स टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग द सेक्शन. It is more completely identified with reference letters. For example, A, B, B, X, X, Y, Y, etc. at the beginning and end of the plane. This becomes useful when the object is cut by more than one section plane. यानी कि कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट में हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू या टॉप व्यू में से कभी कभी दो व्यू या तीनों व्यू सेक्शनल बना सकते हैं, तो फिर सेक्शनिंग प्लेन जो है उनके नाम भी रखने ज़रूरी हैं और उनको जो है अलग अलग व्यू में शो भी करना ज़रूरी है। सेक्शनल प्लेन के अंदर कभी भी सेक्शनल व्यू के अंदर करस्पॉन्डिंग सेक्शनल प्लेन को शो नहीं किया जा सकता है। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि इस व्यू में जो है सेक्शनल प्लेन को नहीं शो किया जा सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग व्यू में, जैसे इस व्यू में हमने जो है ये सेक्शन प्लेन को शो किया है और इसके व्यू जो नाम रखा है एट ए जो नाम रखा है ये जो है उसके करस्पॉन्डिंग व्यू से पता चलेगा। A sectional view generally replaces one of the regular views of the object. To make the cut surface seen clearly in the sectional view, it is represented by thin parallel lines, जिनको section lines या hatching कहते हैं. While drawing sectional views, the following points should be noted. The outline of the section is continuous thick line and never represented as hidden lines. किसी भी section view की जो outline होगी, hatching part की outline जो होगी वो हमेशा continuous thick line होगी, कभी भी hidden line नहीं होगी। ये इम्पॉर्टेंट नोट है। सामान्यतया जनरली जो है सेक्शनल व्यू के अंदर कंटिन्यूस थिक लाइन को अवॉइड किया जाता है, नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली हिडन लाइंस भी नहीं होनी चाहिए जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं हो। डायमेंशनिंग पर्पज आदि के कारण कई बार ज़रूरी हो जाती है। द पोर्शन इज एज्यूम्ड टू बी रिमूव्ड ओनली इन द सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू के अंदर ही हमने एज्यूम किया है सेक्शनिंग को, लेकिन दूसरे जो व्यू होंगे वो फुल और कंप्लीट होंगे, उनमें सेक्शनिंग नहीं होगी। हो सकती है, लेकिन उसी प्लेन का यूज करते हुए, जिस प्लेन से हमने एक प्लेन के लिए एक सेक्शन। ओके, The sectional surfaces are hatched, that is continuous thin parallel lines are drawn with equal spacing, say 1 to 3 mm, minimum 0.7 mm. These lines are called as section lines. They are drawn at 45 degree to the principal outlines or line of symmetry. इस केस में प्रिंसिपल आउटलाइन से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है हैचिंग लाइंस। 3H पेंसिल से बनाना है, लाइट वर्क होगी, इक्विडिस्टेंट होगी और 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इस एंगल में इस व्यू में लाइन ऑफ सिमेट्री से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है ये हैचिंग लाइंस, और इस व्यू में भी लाइन ऑफ सिमेट्री से जो है ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है।
Separate areas of a section of the same component shall be hatched in an identical manner. एक ही कंपोनेंट के एक पार्ट को एक तरीके से ही हैचिंग किया जाएगा, अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से हैचिंग किया जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर हमारे पास में कई तरह के इसके पार्ट्स हैं। इस पार्ट में अगर यह 45 डिग्री पर यूँ था, इसमें 45 डिग्री की डायरेक्शन बदल दी, इसमें हैचिंग लाइन का 60 डिग्री एंगल कर दिया। इस व्यू में हमने डिस्टेंस जो है उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो हमने कम कर दी। तो इस प्रकार हम जो है एक ही व्यू के अंदर अगर अलग अलग पार्ट को शो करना है तो उसमें हैचिंग को अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा। हैचिंग अलग करने के लिए या तो उनकी हैचिंग लाइंस के एंगल को चेंज किया जा सकता है या उनके बीच की डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है, स्पेसिंग को चेंज किया जा सकता है। ये देखिए आप कुछ करेक्ट इनकरेक्ट के एग्जांपल। इसमें जो है ये तो करेक्ट है, इक्वी डिस्टेंट है, पैरेलल है, लाइट वर्क है। इसमें जो है ये इरेगुलर स्पेसिंग है, कम ज़्यादा स्पेसिंग है। ये जो है बहुत थिक है इसलिए गलत है, ये इरेगुलर स्पेसिंग इसलिए गलत है। और इसमें जो है कोई लाइन जो है आउटलाइन को टच नहीं कर रही है, कोई लाइन आउटलाइन के बाहर जा रही है, और फ्री हैंड से भी बनाई हुई है, फ्री हैंड से भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। Hatching shall be interrupted when it is not possible to place inscription, for example dimension or text outside the hatched areas। तो जैसे यहाँ पर जो है 80 लिखना था डायमेंशन, तो जो है हैचिंग जो है ब्रेक कर दी गई, हैचिंग लाइन जो है, ताकि 80 ठीक से लिखा जा सके या देखा जा सके। सेक्शनिंग जो है कई टाइप की हो सकती है। तो एक टाइप है फुल सेक्शन। फुल सेक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी कट थ्रू इंटायरली इनटू टू हाफ्स एंड द फ्रंट हाफ इज रिमूव्ड। अगला है हाफ सेक्शनिंग। हाफ सेक्शनिंग में क्या होता है, कटिंग प्लेन पासेस ओनली हाफ वे थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट इज रिमूव्ड। हाफ द व्यू सेक्शनड एंड अदर हाफ इज इन आउटसाइड व्यू। तो जैसे इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये हाफ व्यू एक चौथाई हिस्से को हटा के सेक्शनिंग की है, तो आधा तो व्यू जो है हमारा सेक्शनल व्यू हो गया है और आधा व्यू जो है आउटसाइड व्यू हो गया है। और सेक्शनिंग प्लेन की लोकेशन आप देखिए कि इस तरह से दिखाई गई है। सेक्शनिंग प्लेन की लोकेशन कटिंग प्लेन लाइन से दिखाई गई, कटिंग प्लेन लाइन, थिन चैन लाइन, थिक एट द एंड्स एंड थिक एट द टर्न्स। ये देखिए आप, और ये डायरेक्शन, व्यूइंग की डायरेक्शन। A cutting plane is assumed perpendicular to the central line or axis which is then revolved through 90 degree। एक टाइप, अगला टाइप रिवॉल्व या रोटेटेड सेक्शन टाइप। यदि हमें किसी अलग से कोई पोर्शन का जो है सेक्शन दिखाना हो और उसके लिए हम जो है एक अलग व्यू बनाने से बचना चाह रहे हैं स्पेस की कमी के कारण, तो हमको जो है रिवॉल्व सेक्शन मेथड को काम में ले सकते हैं। इसमें हमने क्या करा है कि इस व्यू के अंदर इस प्लेन पर जो है इस सेक्शन पर जो है ये कैसा शो होता है, कैसा दिखता है, तो हमने इस सेक्शन पे इसका व्यू को जो है 90 डिग्री पर रिवॉल्व करके इसी व्यू के अंदर जो है वो दिखा दिया। तो कई बार ऐसा जब किसी ऑब्जेक्ट में आर्म्स हो, स्पोक्स हो, या किसी स्ट्रक्चरल सेक्शन का, चैनल सेक्शन का, आई सेक्शन का सेक्शन दिखाना हो, तो हम जो है इसको काम में लेते हैं। लेकिन अगर कई बार जो है डायमेंशंस कम हो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इस पार्ट के, तो हमको उसको अलग करके भी दिखा सकते हैं। तो रिमूव्ड सेक्शन मेथड से उसको अलग करके भी दिखा सकते हैं। इसमें उसको आउटसाइड जो है हम बनाएंगे, लेकिन इस केस में हमको सेक्शन लाइन भी, कटिंग प्लेन लाइन जो है वो शो करनी होगी, सेक्शन शो करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं रिमूव्ड सेक्शन। Sometimes only a particular hidden detail is required for which either a full sectional or half sectional view is unnecessary। कई बार किसी छोटे पार्ट को दिखाने के लिए फुल सेक्शनल या हाफ सेक्शनल मेथड का यूज करना जो है अनावश्यक होता है। तो हम जो है
उसके एक छोटे से पोर्शन को ही कटाव मान लेते हैं। जैसे इस पोर्शन में हमको की को दिखाना है तो की के आसपास के पोर्शन को कटाव मान लिया और फिर जो है सेक्शनिंग कर दी। ये जो सेक्शनिंग की बाउंड्री है ये जो है लिमिटेड बाय ये थिक इरेगुलर फ्री हैंड ब्रेक लाइन्स, इसको जो है हमने बनाया है और इसके अंदर हैचिंग कर दिया एज यूजुअल और जो है ये जो है सेक्शनल व्यू इसका बना दिया जैसा दिख रहा है। सेक्शन के बाद कुछ मशीन पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें सेक्शनिंग नहीं होती है, जैसे बोल्ट है, नट है, रिवेट है या की है, तो जैसे इस की के अंदर सेक्शन। इन एन ऑब्जेक्ट देयर मे बी सेवरल फीचर्स विच आर नॉट इन वन कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन। किसी ऑब्जेक्ट में जो है एक ही स्ट्रेट लाइन में सारे फीचर नहीं, जैसे इसकी स्ट्रेट लाइन में ये होल अलग है और ये होल अलग है, एक लाइन में नहीं है। तो इस तरह अगर हम ये सेक्शन लेंगे तो सेक्शनल व्यू में ये होल तो शो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर होल शो नहीं होगा, तो थोड़ा सा अच्छा जो है सेक्शनिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि सेक्शनिंग प्लेन कटिंग प्लेन को जो है बेंट मुड़ा हुआ जो है एज्यूम करते हैं और या ऑफसेट एज्यूम करते हैं। ये ऑफसेट यूँ होते हुए हो गया। तो जो है all the features may be shown in one section by taking a bent or offset cutting plane which passes through all features। तो अब हमारा सेक्शनिंग प्लेन जो है ये हो गया है और हम जो है इस होल को भी दिखा सकते हैं और इस होल को भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं ऑफसेट सेक्शनिंग जो कॉमनली यूज्ड है। थैंक यू वेरी मच।